Hi students, in last lecture we studied about the electronic structure and properties of complexes according to crystal field theory। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर क्या था हमारे पास जो डेल्टा नॉट है उसकी वैल्यू लेस आए पेयरिंग एनर्जी के कंपैरेटिवली, वो किस केस में आती है? वीक फील्ड लिगेंड के केस में आती है। उस दौरान क्या था जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है डी ऑर्बिटल के अंदर, वो किस में एंटर होगा? ईजी ऑर्बिटल में एंटर होगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? T2G3 EG1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है। एंड उस कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर कहता है हमारे पास जो डेल्टा नॉट है उसकी वैल्यू ज़्यादा आए पेयरिंग एनर्जी से, वो किस केस में आती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आती है। उस दौरान कहता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है वो T2G ऑर्बिटल में ही हो जाती है, वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जंप नहीं करेगा। एंड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? T2G4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। एंड उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दस कहता है यहाँ से हम आसानी से प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर हम कहता है जो लिगेंड है उसकी पोजीशन को नोट कर लें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इन जर्नल कहता क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनके केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई आती है। एंड वो क्या बनाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कहते हैं जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनके केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लेस होगी, एजल्ट वो क्या बनाएंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। कहता है वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमारे पास क्या होता है? ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है T2G एंड EG एनर्जी लेवल में उसकी वैल्यू स्मॉल होती है, डेल्टा नॉट की वैल्यू स्मॉल होती है, जिसके कारण कहता है हमारे पास जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा? पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G एनर्जी लेवल में फिल होंगे एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप कम होने के कारण EG एनर्जी लेवल में जंप कर देगा। एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है? T2G3 EG1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसे अगर कहता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, उस केस में कहता है जो स्प्लिटिंग एनर्जी है T2G एंड EG एनर्जी लेवल में ज़्यादा एनर्जी गैप होगा। एज रिजल्ट कहता है इलेक्ट्रॉन हायर EG लेवल में जंप करने की जगह क्या करेंगे? नीचे T2G एनर्जी लेवल में ही पेयरिंग करनी शुरू कर देंगे। एंड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? T2G4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है। एंड ये हमारे पास क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, के कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं? कहते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, उसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। कहते हैं हम कंसिडर करते हैं कॉम्प्लेक्सेस आयरन के, जब आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। जैसे हमें यहाँ पे आयरन के 2 कॉम्प्लेक्स शो करे हुए हैं, एक हमारे पास आयरन का साइनाइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स शो करा है, दूसरा आयरन का वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स शो करा है। कहता है दोनों के अंदर आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अगर कहता है आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई उस दौरान उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। उसके D ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नाउ कहता है जो साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, लार्ज स्प्लिटिंग होती है D ऑर्बिटल के बीच में। एज अ रिजल्ट कहता है हमारे पास जो 5 इलेक्ट्रॉन है, कहता है जो 5D इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? लोअर सेट ऑफ एनर्जी लेवल में ही रहेंगे, वो हायर एनर्जी लेवल में जंप नहीं करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी? T2G5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है। ऐसे कहता है हमारे पास जिसके कारण इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है हमारे पास जो वाटर है, वाटर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। एंड जिसके कारण कहता है हमारे पास जो स्प्लिटिंग है डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल वैल्यू आती है। तो एज अ रिजल्ट कहता है वहाँ पे क्या होगा? जब हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर फिल हो जाएगा, उसके बाद कहता है नेक्स्ट जो बाकी के 2 बचे इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में जाते हैं? हायर EG लेवल में जंप कर जाएंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? T2G3 EG2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है। दस कहता है इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
कहता है इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G इनर्जी लेवल में पड़े हैं एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन EG इनर्जी लेवल में पड़े हैं। एज रिजल्ट कहता है इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर का कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कहता है यहाँ से हम उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे और भी एग्जांपल शो करी गई हैं कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स की। एक हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स फ्लोराइड आयन के साथ शो करा हुआ है, दूसरा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है वो अमोनिया के साथ शो करा हुआ है। फर्स्ट कहता है जो हमने ऊपर कॉम्प्लेक्स पढ़े थे आयरन के, साइनाइड आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उनकी रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे साइड में शो करी गई है। कहता हमारे पास जो आयरन का साइनाइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स है उसमें कहता जो साइनाइड आयन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जिसके कारण कहता हमारे पास जो सप्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा नॉट की वैल्यू लार्ज आएगी। एज रिजल्ट कहता जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल में जाने की जगह नीचे क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है, T2G5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि कहता है जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड के कारण कहता है हमारे पास यहाँ पे जो सप्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा नॉट की वैल्यू स्मॉल आएगी। वैल्यू स्मॉल होने के कारण कहता है हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास T2G एनर्जी लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है वो हायर EG एनर्जी लेवल में चले जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है, T2G3 EG2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है एंड इसमें कहता है हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण कहता है इसका जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है वो ज़्यादा होगा एंड इसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसे ही हम कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस के बीच में कंपैरिजन करेंगे। एक हमारे पास कोबाल्ट का फ्लोराइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स गिवन दे रखा है। यहाँ पे कहता है हमारे पास फर्स्ट कोबाल्ट का फ्लोराइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करा हुआ है। कहता है जो फ्लोराइड आयन है वो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण कहता है हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू स्मॉल आएगी। एज अ रिजल्ट कहता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर देंगे। यहाँ पे कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या आती है, हमारे पास D6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3D6 इलेक्ट्रॉन होंगे कोबाल्ट जब अपनी किस स्टेट में होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। उसमें कहता है D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उन 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, कहता है जो हमारे पास फ्लोराइड आयन है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसके कारण कहता है हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू स्मॉल आएगी एंड पहले हम सभी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, सिंगली फिल्ड करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी गैप कम है तो हमारे पास पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद हमारे पास जो चौथा एंड 5वां इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, EG ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। जब सभी सिंगली फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग करनी स्टार्ट करेंगे एंड कहता है जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, T2G में जाके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है, T2G4 EG2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं एंड ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है बिकॉज इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे कहता है जो कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कहता है जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पे कहता है जो डेल्टा नॉट है, सप्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हाई आती है, ज़्यादा एनर्जी गैप होता है T2G एंड EG एनर्जी लेवल के बीच में, जिसके कारण कहता है जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिटल में जंप करने की जगह नीचे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। एज एट कहता है तीनों ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, T2G6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कहता है यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर को ये शो करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल सप्लिटिंग एनर्जी। ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको हम यूज़ करके क्या करेंगे, ऑर्बिटल सप्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑर्बिटल सप्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी हाई आएगी या कितनी लो आएगी, वो कहता कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कहता जो डेल्टा वैल्यू होती है वो
लीगेंड की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आसानी से कहता जो लीगेंड है वो अप्रोच करता है मेटल आयन को, उतनी ज़्यादा क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी होती है, उतना ज़्यादा दोनों ऑर्बिटल में एनर्जी गैप आता है। कहता हमारे पास जो लीगेंड है जो स्मॉल सेपरेटिंग करें उनको हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लीगेंड बोलते हैं। जबकि कहता जिन लीगेंड के कारण जो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू आए, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बोलते हैं। कहता है इन लीगेंड को अरेंज करा हुआ है इन इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, जिसको हमने पीछे डिस्कस करा हुआ है। दूसरा फैक्टर कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, के मेटल आयन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके ऊपर भी जो ऑर्बिटल सेपरेटिंग एनर्जी है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। इन जर्नल कहता है हमारे पास हायर द आयनिक चार्ज ऑन दी सेंट्रल मेटल आयन, के सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर वैल्यू आती है। देयरफॉर कहता है हमारे पास क्या होगा, जो मेटल आयन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा उतनी ज़्यादा उसमें डेल्टा की वैल्यू बड़ी आएगी एंड उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा, हमारे पास क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग को शो करेगा एज कंपैरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के। फॉर एग्जांपल कहता है जो डेल्टा की वैल्यू है, जैसे हमें कोबाल्ट का कम्प्लेक्स शो करा हुआ है, ऐसे हमारे पास कहता है इस कम्प्लेक्स के अंदर जो डेल्टा की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है जब कोबाल्ट वाटर के साथ अपना कम्प्लेक्स बनाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। जैसे कहता है हमारे पास दोनों में क्या है, कोबाल्ट वाटर के साथ कम्प्लेक्स बना रहा है, बट फर्स्ट कम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरे कम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहता जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो स्प्लिटिंग को ज़्यादा शो करेगा एज कंपैरिजन टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द मेटल आयन, मेटल आयन की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो ऑर्बिटल सेपरेटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। कहता फॉर द एनालॉगस एंटिटीज़ विद इन दी ग्रुप, कहता अगर हमारे पास सेम ग्रुप में एनालॉगस एंटिटीज़ हों उसके केस में जो डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। कहता जो डेल्टा की वैल्यू है वो सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस के केस में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, कहता उसमें क्या होता है हमारे पास जो हमारे पास सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस है, कहता जिसमें हमारे पास जो मेटल आयन है उसकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण कहता हमारे पास क्या होगा, कितना इंक्रीज़ आएगा, 30 से लेके 50% का इंक्रीज़ आएगा जब हम मूव करते हैं 3D सीरीज से 4D सीरीज के अंदर। ऐसे कहता ये जो इंक्रीज़ है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है जब हम मूव करेंगे 4D सीरीज से 5D सीरीज के अंदर, दैट इज़ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं। उस दौरान कहता है जो डेल्टा की वैल्यू है उसमें कितना इंक्रीज़ आता है, 30 से लेके 50% तक का उसमें इंक्रीज़ आएगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कहता क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ होती हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाने की एज कंपेरिजन टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कहता जो डेल्टा की वैल्यू है टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के केस में अबाउट हाफ होती है एज कंपैरिजन टू डेल्टा वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल एंटिटी। ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करती हैं, दैट इज डेल्टा टी इज नियर बाय इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। यहाँ पे डेल्टा टी किसको नोट करती है कि हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर डेल्टा की वैल्यू कितनी है, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एंड डेल्टा नॉट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल एंटिटी के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।